हेलो फ्रेंड्स, आप सबका यूटी फैक्ट चैनल पर स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश आरओ परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग भारत के प्रमुख दर्रों को देखेंगे। तो भारत के प्रमुख दर्रे हिमालय पर्वत श्रृंखला में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले देखेंगे पश्चिमी हिमालय के दर्रों को। किसके दर्रों को? पश्चिमी हिमालय के दर्रों को। तो पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत आते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो सबसे पहले देखते हैं बनिहाल दर्रे के बारे में। बनिहाल दर्रा जो है, बनिहाल दर्रा ये पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। पीर पंजाल श्रेणी जो है ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय का हिस्सा है। पीर पंजाल श्रेणी, ये जो श्रेणी है पीर पंजाल श्रेणी, ये जम्मू कश्मीर राज्य में विस्तारित है। तो ये जो दर्रा है बनिहाल दर्रा, शीत ऋतु में ये बंद रहता है। शीत ऋतु में बनिहाल दर्रा जो है ये बंद कर दिया जाता है। बंद करने का कारण क्या है? यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो बारिश होती है तो यहाँ पर हिमवर्षण की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे यहाँ पर बर्फबारी होती है। तो ये जो दर्रा है बनिहाल दर्रा, शीत ऋतु में बंद कर दिया जाता है। इसी में बनिहाल दर्रे में ही एक क्या है, जवाहर सुरंग की अवस्थिति भी देखी जाती है। जवाहर सुरंग की अवस्थिति भी है। तो ये जो जवाहर सुरंग है इसका उपयोग मुख्यतः सेना अपने अभियानों को पूरा करने के लिए करती है। तो भारतीय सेना क्या है, जवाहर सुरंग का इस्तेमाल करती है। तो बनिहाल दर्रे के अंतर्गत क्या है, बनिहाल दर्रा जो है ये पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। शीत ऋतु में इसको बंद कर दिया जाता है। जवाहर सुरंग का उपयोग भारतीय सेना इसका उपयोग करती है। चलिए दूसरा दर्रा देखते हैं जो ही बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। बाड़ा लाचा दर्रा। बाड़ा लाचा दर्रा जो है इसकी ऊंचाई है 5045 मीटर। अभी जो यूपी पीसीएस का पेपर हुआ है उसमें दर्रों की ऊंचाई पूछी गई है। तो ये भी आरओ की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उसमें हो सकता है कि दर्रे दिए जाए और उसमें उनकी ऊंचाई का क्रम पूछ लिया जाए। तो ये जो दर्रा है बाड़ा लाचा दर्रा है, इसकी ऊंचाई 5045 मीटर है। ये जोड़ता किसको है? मनाली को लेह से जोड़ता है। बाड़ा लाचा दर्रा जो है मनाली को लेह से जोड़ता है। ये दर्रा जो है मई से सितंबर के बीच में खुला रहता है, बाकी समय ये अवरुद्ध हो जाता है बर्फबारी के कारण। चलिए नेक्स्ट दर्रा देखते हैं। नेक्स्ट दर्रा दिया गया है चांगला। चांगला दर्रा जो है इसकी ऊंचाई है 5270 मीटर। 5270 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये जोड़ता है लद्दाख को तिब्बत से। लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट दर्रा है। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आरओ एआरओ की परीक्षा में और जो अन्य राज्यों से संबंधित वहाँ के परीक्षाएं होती हैं उनसे भी क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट दर्रा देखते हैं। नेक्स्ट दर्रा दिया गया है लानकला दर्रा। लानकला दर्रा जो है ये अक्सर इसको पूछा नहीं जाता है, किंतु आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको देखते हुए ये क्वेश्चन इसका बन सकता है, ये इस दर्रे का। तो लानकला दर्रा जो है ये अक्साई चिन्ह से संबंधित है। अक्साई चिन्ह जो है ये वर्तमान में चीन का हिस्सा है। अक्साई चिन्ह से संबंधित, इस पर चीन का भी कब्जा है।
ये जोड़ता किसको है लानकला दर्रा? लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। लानकला दर्रा पर ही चीन क्या कर रहा है? चीन द्वारा इसी दर्रे पर सड़क मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। चीन लानकला दर्रा पर ही एक सड़क का निर्माण कर रहा है जिसका भारत ने पुरजोर तरीके से विरोध किया था। इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है, चीन के सिक्यांग को तिब्बत से होते हुए ये लद्दाख को जोड़ता है। चीन का जो सिक्यांग प्रांत है, चीन का सिक्यांग प्रांत, तो ये चीन का सिक्यांग प्रांत को लानकला दर्रा तिब्बत से जोड़ता है। कहाँ से जोड़ता है? तिब्बत से लद्दाख को जोड़ता है। नेक्स्ट दर्रा देखते हैं, पेंसिला दर्रा। तो पेंसिला दर्रा जो है इसकी ऊंचाई है 5000 मीटर। ऊंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी ये जो 22 तारीख को यूपी पीसीएस की परीक्षा हुई है उसमें दर्रों की ऊंचाई से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है, मिलान के रूप में वो क्वेश्चन दिया गया था। तो ये जो दर्रा है जोजिला के पूर्व में स्थित, जोजिला दर्रा जो है ये लद्दाख में पड़ता है, तो लद्दाख में ही ये पेंसिला दर्रा जो है जोजिला दर्रा के पूर्व में है। तो ये जोड़ता किसको किससे है? कश्मीर को कारगिल से जोड़ता है। शीत ऋतु के समय ये यहाँ पर हिमपात होता है जिसके कारण ये अवरुद्ध हो जाता है। बंद कब से कब तक रहता है? नवंबर से मई महीने तक ये पूर्णतः बंद रहता है। मई से नवंबर तक ये पूर्णतः बंद रहता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण दर्रा देखते हैं, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है इसकी ऊंचाई है 3850 मीटर। 3850 मीटर। यह दर्रा जो है श्रीनगर को कारगिल एवं लेह के बीच एक संपर्क मार्ग के रूप में जोड़ता है। श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर, कारगिल और लेह के बीच एक संपर्क मार्ग उपलब्ध कराता है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है ये वर्तमान में कहाँ है? लद्दाख में पड़ता है। इसका महत्व क्या है? ये भारत के लिए सबसे सामरिक महत्व वाले स्थानों में से एक जगह पर अवस्थित है जोजिला दर्रा। इसी कारण से जो भारत का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा इस दर्रे पर एक राष्ट्रीय राजमार्ग श्रेणी की सड़क का निर्माण किया गया है। जोजिले दर्रे पर एक राष्ट्रीय राजमार्ग श्रेणी के रूप में एक सड़क का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट दर्रा देखते हैं। अब दर्रा देखते हैं हिमाचल प्रदेश से संबंधित दर्रे। अभी हम लोग देख रहे थे लद्दाख और जम्मू कश्मीर से संबंधित दर्रे। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश से संबंधित दर्रे। हिमाचल प्रदेश से संबंधित दर्रे। तो हिमाचल प्रदेश में प्रमुख दर्रा कौन सा है? सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा। तो सिपकीला दर्रा जो है इसका निर्माण कैसे होता है? सतलज नदी द्वारा एक गार्ज के रूप में इसका निर्माण हुआ है। सतलज नदी द्वारा ये एक गार्ज के रूप में इसका निर्माण किया गया है। तो ये जोड़ता किसको है? सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से ये जोड़ता है। ये जो दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। इसकी विशेषता क्या है? इस दर्रे की, सिपकीला दर्रे की प्रमुख विशेषता है कि ये भी शीत ऋतु में अवरुद्ध हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हिमपात होता है, इस वजह से यह दर्रा भी शीत ऋतु में बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट दर्रा देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का ही एक प्रमुख महत्वपूर्ण दर्रा है रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति घाटी के मध्य अवस्थित है।
लाहौल और स्पीति घाटी जो है इसके बीच ये क्या करता है, एक संपर्क मार्ग स्थापित करता है, संपर्क मार्ग स्थापित करता है। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति घाटी को एक प्रकार से जोड़ता है। कनेक्टिंग पॉइंट क्या है? रोहतांग दर्रा। बीआरओ ने इस दर्रे पर एक सड़क का निर्माण किया है जिससे इस क्षेत्र की आर्थिक संभावनाएं क्या है, बढ़ गई हैं। बीआरओ ने रोहतांग दर्रे में एक सड़क निर्माण की है जिससे इस क्षेत्र की आर्थिक संभावनाएं बेहतर हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है, टूरिज्म इंडस्ट्री को भी यहाँ पर बढ़ावा मिल रहा है इससे। अब देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो उत्तराखंड के अंतर्गत सबसे प्रमुख दर्रों में से एक दर्रा है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा जो है ये कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? पिथौरागढ़ जिले में अवस्थित है। तो ये जोड़ता किसको किससे है? ये उत्तराखंड को, जो लिपुलेख दर्रा है ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। इसी से ये जो लिपुलेख दर्रा है इसी से ही मानसरोवर यात्रा की जाती है। तो इसका उपयोग किसके लिए होता है? मानसरोवर यात्रा के लिए इस दर्रे का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। ये दर्रा जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आरओ एआरओ परीक्षा में इससे मिलान में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दर्रा देखते हैं। नेक्स्ट दर्रा दिया गया है मानाला। मानाला दर्रा जो है, मानाला दर्रा जो है यह भी उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। इसी मार्ग से क्या है, ये जो दर्रा है मनाला दर्रा जो है इसी से बद्रीनाथ धार्मिक केंद्र जाने के लिए इस दर्रे का उपयोग किया जाता है। बद्रीनाथ धाम जो है उसमें जाने के लिए मनाला दर्रे का उपयोग किया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 5000 किलोमीटर है, 5000 मीटर है। 5000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। किसकी? मनाला दर्रा की ऊंचाई जो है 5000 मीटर, 5000 मीटर है। चलिए नेक्स्ट दर्रा देखते हैं मंगसाधुरा दर्रा। मंगसाधुरा दर्रा जो है ये परीक्षा में पूछा नहीं जाता है, फिर भी जो पैटर्न देखा जा रहा है, नए क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, तो ये भी दर्रा इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये मंगसाधुरा जो दर्रा है ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। इस दर्रे का भी उपयोग मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। मंगसाधुरा जो दर्रा है इसका भी उपयोग मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। और उससे पहले हम लोग क्या देख चुके हैं, लिपुलेख दर्रा जो है, लिपुलेख दर्रा जो है इसका भी मानसरोवर यात्रा के लिए उपयोग किया जाता है। साथ साथ मंगसाधुरा जो दर्रा है इसका भी उपयोग मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। चलिए एक और महत्वपूर्ण उत्तराखंड का दर्रा है नीति लेख दर्रा। तो नीति लेख दर्रा जो है इसकी नीति लेख दर्रा, और नीति लेख दर्रा जो है इसकी औसत ऊंचाई है 5000 मीटर। तो 5000 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये जोड़ता किसको किससे है? ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। हम लोगों ने देख लिया है जम्मू कश्मीर लद्दाख के दर्रे, हिमाचल प्रदेश के दर्रे और उत्तराखंड के दर्रे। चलिए अब देखते हैं एक प्रमुख राज्य और है जहां पर दर्रे देखने को मिलते हैं, सिक्किम। तो सिक्किम राज्य में प्रमुख दर्रा है नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा की ऊंचाई कितनी है? 4300 मीटर। नाथुला दर्रे की ऊंचाई है
4300 मीटर। तो इसका उपयोग मुख्यतः भारत चीन व्यापार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसको प्राचीन समय से ही भारत चीन के बीच व्यापार के रूप में इसका उपयोग किया जाता रहा है, किंतु 1962 में जब यहाँ पर भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था, 1962 में भारत और चीन के मध्य जब युद्ध हुआ था तो इसको बंद कर दिया गया था। किंतु जब यूपीए की सरकार का गठन होता है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, तो पुनः 2006 में इसे फिर से खोल दिया जाता है। तो क्या है, 2006 में इसे नाथुला दर्रा को पुनः खोल दिया जाता है। नाथुला दर्रा कहाँ है? नाथुला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में पड़ता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है। ये आगामी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खास तौर पर ARO परीक्षा जो होने वाली है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है ये मिलान में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट दर्रा देखते हैं, जेलेपला दर्रा। तो जेलेपला दर्रा जो है यह भी एक सिक्किम का बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है। इसकी अवस्थिति जो देखने को मिलती है सिक्किम भूटान सीमा पर, ये जो दर्रा है इसकी अवस्थिति है सिक्किम भूटान सीमा पर। सिक्किम भूटान सीमा पर इसकी अवस्थिति पाई जाती है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 4500 मीटर। तो इसकी ऊंचाई है 4500 मीटर। नाथुला की कितनी थी? नाथुला की थी 4300 मीटर। जेलेपला की है 4500 मीटर। इसकी ऊंचाई है 4500 मीटर। तो ये जो दर्रा है इस चुम्बी घाटी जो है सिक्किम को तिब्बत के ल्हासा से जोड़ता है। चुम्बी घाटी द्वारा ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। जेलेपला दर्रा जो है चुम्बी घाटी द्वारा सिक्किम को तिब्बत के ल्हासा से जोड़ता है। ल्हासा जो है, जो पहले तिब्बत हुआ करता था उसकी ये राजधानी हुआ करता था। राजधानी ल्हासा किसकी राजधानी है? तिब्बत की राजधानी है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट दर्रा देखते हैं। नेक्स्ट दर्रा दिए गए हैं। अब अगले प्रदेश के देखते हैं दर्रे, अरुणाचल प्रदेश। तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं लद्दाख जम्मू कश्मीर के एक साथ, फिर इसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर इसके उपरांत हम लोगों ने देखे उत्तराखंड के, फिर उसके बाद देखे सिक्किम के। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश से संबंधित दर्रों के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश में कुछ प्रमुख दर्रे हैं, उनमें से एक दर्रा है बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा जो है, ये जो दर्रा है ये भारत चीन सीमा के दक्षिण में हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है। भारत चीन सीमा के दक्षिण में हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है? दक्षिणी हिमालय में अवस्थित है। भारत चीन सीमा के ये दक्षिणी हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है बोमडिला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश को ये किससे जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को ये दर्रा ल्हासा से जोड़ता है। ल्हासा मतलब वही जो पहले तिब्बत की राजधानी हुआ करती थी। तो ये अरुणाचल प्रदेश को ल्हासा से जोड़ता है, ल्हासा से जोड़ता है। तो शीत ऋतु के समय बर्फबारी के कारण, हिमपात के कारण इसको बंद कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट दर्रा देखते हैं, दिहांग दर्रा। तो एक और ही महत्वपूर्ण दर्रा है, उसको भी देख लेते हैं, दिहांग दर्रा। तो दिहांग दर्रा जो है ये पूर्वी भाग में अवस्थित है। ये अरुणाचल प्रदेश में ये अवस्थित है। आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले समय में हम लोग टेस्ट सीरीज भी करेंगे। ARO से संबंधित